हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेनर एंजल। कहानी शुरू होती है। हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम लारा होता है और वो प्रेग्नेंट होती है और डरी हुई जंगल की तरफ भाग रही थी। तभी एक लेडी आती है, वो लारा को अपने लोगों से कहकर पकड़ लेती है और जबरदस्ती लारा को इंजेक्शन लगाने लगती है, जिसके बाद एक बेटी का जन्म होता है। इन सब के बीच लारा रो रो कर मीहू को मना कर रही होती है कि वो उसके साथ ऐसा ना करे और ना ही उसके बच्चे को ले जाए, लेकिन मीहू ये सब अपना घर बसाने के लिए कर रही होती है। साथ ही लारा को हमेशा के लिए खत्म करना चाह रही होती है, क्योंकि लारा और मीहू दोनों का बॉयफ्रेंड एक ही होता है। अब मीहू लारा के पेट पर कई किक मारती है और बेचारी लारा के पेट में अभी एक और बेबी भी होता है। इसी दर्द में वो लारा को ट्रेंच में फेंक देती है। इस तरह वो समझ जाती है कि अब उसका रास्ता साफ हो गया। ये सोचते हुए बच्चे को जियान के पास लेकर जाती है और कहती है कि वो फादर बन चुका है। अब वो कब तक बॉयफ्रेंड बनकर रहेगा, अब तो उसे शादी कर ही लेनी चाहिए। ये सुनकर जियान को उसकी बातें सही लगती हैं और वो मीहू से शादी कर लेता है, लेकिन ये सब बहुत ही सादगी से करता है, क्योंकि शादी तो उसने मीहू से किया था, लेकिन मीहू से वो प्यार नहीं करता था, बस बच्चे के लिए उसने शादी की थी। अब 5 साल का वक्त गुजर जाता है। हमें लारा फिर से दिखाई जाती है, जिसके पास 5 साल का बेबी होता है। यानी लारा खुद भी बच गई थी और अपने बच्चे को भी बचा लेती है। साथ ही बड़े बिजनेस करके बहुत ही रिच हो गई थी। अब वो होटल में आती है जहाँ पर मीहू की किडनैप की हुई बेटी होती है, जिसको बुरी तरह से मेड डांट रही होती है। ये देखकर लारा का बेटा उसके पास जाता है, साथ ही लारा भी उसके पास जाती है और उसे कुछ स्नैक देती है। मन ही मन सोचती है कि वो बच्चे से इतना लगाव क्यों कर रही है और उस पर उसे इतनी दया क्यों आ रही है। खैर, उससे बात करते हुए लारा बच्ची को उसके घर पे ड्रॉप करती है, जहाँ पर वो बच्ची लारा के गले लगती है और कहती है कि काश उसकी माँ ये लेडी होती। उसने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मीहू से उसे कभी भी माँ वाला प्यार नहीं मिला था। तभी वहाँ पर जियान आ जाता है, जो कि लारा को देखकर पहचान जाता है, लेकिन उसे ये बातें समझ में नहीं आ रही होती कि वो बच्ची से इतना काइंडली बात क्यों कर रही है। खैर, अब लारा बच्ची को बाय बोल कर जाने लगती है। तब जियान लारा के कार का पीछा करता है और उसे रास्ते में रोककर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन लारा उसे कोई भी बात नहीं करती। इधर मीहू होटल में आती है। वो यहाँ की डायरेक्टर होती है, इसलिए लारा के सारी इंफॉर्मेशन उसे बड़ी ही आसानी से मिल जाती है। अब वो सोचने लगती है कि ये बच कैसे गई और 5 साल के बाद दोबारा यहाँ पर क्यों आई है, यानी कि वो अपना बदला पूरा करने के लिए आई है। ये सब सोचकर वो अपने वर्कर से कह देती है कि लारा के रूम को उथल पुथल कर डाले, जिसमें लारा रहने के लिए आई है, क्योंकि मीहू चाहती ही नहीं थी कि लारा यहाँ पर एक पल भी ठहरे। अब जब लारा इस चीज को देखती है तब वो समझ जाती है कि मीहू उसके आने से काफी डर गई है। ये सोचकर लारा को थोड़ी सी खुशी मिलती है और कहती है कि रूह अभी कांप रही है, बर्बाद होने के बाद तुम्हारा क्या होगा? तुमने मुझे बर्बाद किया है और हम तुमको जल्द ही तबाह कर देंगे। अब रात होती है। हमें दिखाया जाता है मीहू अपनी बेटी पर गुस्सा कर रही होती है और कह रही होती है कभी भी तुम उस लारा के साथ नहीं दिखोगी। तभी यहाँ पर जियान आ जाता है। वो कहता है कि अगर इतना डर है तो इसे बाहर ही मत निकलने दिया करो, लेकिन मीहू का डरा हुआ फेस देखकर जियान भी शॉक हो जाता है। इधर होटल में जाकर लारा को पता लगता है कि इसके रूम की तो ऐसी तैसी हो गई है और ये सब हालत की जिम्मेदार मीहू ही है। और सबूत के तौर पर लारा को कुछ फुटेज भी मिल जाती है। मीहू को देखकर आज उसे फिर से वही दर्द याद आता है जब मीहू ने उसके पेट पर पैर मारकर उसे ट्रेंच में फेंक दिया था। खैर, लारा का बेटा तभी आता है और उसे संभाल लेता है। तब लारा बेटे से कहती है कि अब वो उसके फादर को जल्द ही तलाश कर लेगी। ये कहकर दोनों ही गले लग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे लारा की मुलाकात फिर से जियान और मीहू से हो जाती है और वहाँ पर कई सारे एम्प्लॉय भी होते
हैं क्योंकि जियान ऑफिस में होता है और लारा किसी प्रोजेक्ट के सिलसिले में वहाँ पर गई होती है। जाने क्यों जियान जब भी लारा को देखता है तब उसे अजीब सी बेचैनी होने लगती है और उल्टी सीधी हरकतें करते हुए बस वो लारा के करीब आना चाहता है, चाहे वो गुस्सा हो या फिर प्यार हो। और लारा है कि जियान को खुद के करीब आने ही नहीं देती है। साथ ही उसकी ही कंपनी में जू नाम का एक लड़का काम करता था जो कि लारा का बहुत पुराना दोस्त होता है और ये दोनों बचपन के दोस्त होते हैं, इसलिए आपस में सारी बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। आज लारा उसे सारी कहानी बताने लगती है, साथ ही मेहू का वो सारा कारनामा भी बता डालती है। फिर कहती है कि उसे किसी भी हाल में मेहू को यहाँ से भगाना होगा और लारा के बेटे को उसके फादर तक पहुँचाना होगा। जो भी बहुत अच्छा होता है और वो लारा की हर मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, साथ ही उसका सपोर्ट भी करता है। धीरे धीरे वो दिन भी आ जाता है जब लारा जियान के बड़े भाई से अफेयर चलाकर शादी के झांसे देते हुए उसके घर में आ पहुंचती है। इन सब में मेहू को बड़ी ही तकलीफ हो रही थी, साथ ही जियान को भी तकलीफ हो रही थी क्योंकि अब वो श्योर हो गया था कि लारा से वो प्यार करने लगा है और ऐसी फीलिंग कभी भी मेहू के लिए उसे आई ही नहीं है। लेकिन लारा जियान की तरफ देखना भी पसंद नहीं कर रही थी। इस बीच जियान को मेहू की कुछ चालाकी और डर की वजह समझ में आ जाती है, जिस वजह से वो बच्ची का डीएनए टेस्ट करा लेता है जिसमें मेहू उसकी मां नहीं होती। ये रिपोर्ट जब मेहू को वो दिखाता है तब मेहू रोने लगती है और नाटक करने लगती है। लेकिन जियान कहता है कि तुम जैसी फ्रॉड लेडी के साथ मैं रह ही नहीं सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें अभी डिवोर्स दे रहा हूँ क्योंकि तुमने जिस बेटी के लिए हमसे शादी की थी वो बेटी तो तुम्हारी है ही नहीं, तुमने सिर्फ बातों में मुझे फंसाया है। ये कहकर मेहू को तलाक दे देता है। फिर लारा के पास जाता है और कहता है कि वो उसके भाई से शादी ना करे क्योंकि लारा से वो प्यार करने लगा है और लारा को अब शादी जियांग से ही करनी पड़ेगी। यह सुनकर लारा अंदर ही अंदर खुश होती है, लेकिन जियांग का भाई काफी चिढ़ जाता है कि मेरी वाइफ को ये ऐसे कैसे प्रपोज कर रहा है। खैर लारा माइंडेड होती है, दोनों भाइयों को अपनी अपनी जगह संभाल रही होती है। इधर मेहू गुस्से में बेटी को जहर दे देती है, साथ ही अब जियांग की जान के दुश्मन भी बन जाती है। जियांग फौरन ही बेटी को हॉस्पिटल लेकर जाता है और लारा का बेटा सबके सामने ये बता देता है कि उसकी बहन को मेहू ने ही जहर दिया है। हालांकि मेहू लारा पर इल्जाम लगा रही होती है, लेकिन कई सारे सबूत के बाद हकीकत का पता जियांग को भी लग जाता है। बेटी की बात सुनकर वो मेहू को यहाँ से भगा देता है। मेहू लारा के सामने अपनी ये इंसल्ट देखकर बहुत ही शर्मिंदा होती है और जियांग के माँ के पास जाती है, जहाँ पर वो कह रही होती है कि जियांग की रिपोर्ट गलत है। लारा ने डॉक्टर को पैसे देकर रिपोर्ट को गलत करा दिया है, ये उनकी ही बेटी है, लेकिन वो क्या कर सकती है जब जियांग उससे नफरत करने लगा था। अगले दिन लारा शादी की शॉपिंग करने के लिए मॉल में जाती है, जहाँ पर जियांग भी आ जाता है और वो अपने मन की सारी बातें आज लारा से कह देता है। साथ ही ये भी कह देता है कि उसे उसके साथ उम्र भर रहना है। लारा मन ही मन राजी हो जाती है। जैसे ही वो कुछ बोलती कि तभी जियांग के पास एक कॉल आती है, जिस वजह से उसे जाना पड़ता है। अब लारा मॉल में अकेली रह जाती है। तभी मेहू यहाँ पर आती है और लारा को बेहोश करके किडनैप कर लेती है, फिर एक रूम में बंद कर देती है और कुछ मैन्स को बुला लेती है। अब लारा की बोली लगाने लगती है, जिसमें एक आदमी 10 लाख में मेहू को खरीद लेता है। अब वो उसके साथ गलत करने लगता है और तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है, जो कि सबको बहुत ही मारता है और बाद में लारा के हाथ को खोलकर अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन तभी मेहू जियांग के सर पर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। और तभी यहाँ पर पुलिस के साथ जियांग का भाई आ जाता है, जो कि लारा को साथ लेकर चला जाता है और जियांग को यही छोड़ देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जियांग लारा से शादी करे। अगले दिन दोनों ही
शादी कर रहे होते हैं। जैसे ये 7 वचन निभाने की बात की जा रही थी कि तभी यहाँ पर जियांग आ जाता है, जो कि सभी के सामने कह देता है कि ये शादी नहीं हो सकती है क्योंकि वो लारा से शादी करेगा। यह सुनकर सारे ही लोग जियांग को पागल कहने लगते हैं, लेकिन जियांग का प्यार देखकर लारा खुद को रोक नहीं पाती और जियांग के हाथ को पकड़कर भरी महफिल से भाग निकलती है और जियांग से कहती है कि मुझे पता है कि सारे ही लोग हम दोनों को बुरा कहेंगे, लेकिन सच में मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। ये कहते हुए ये लोग रोड पर आ जाते हैं। दोनों गले मिलने जा रहे होते हैं कि तभी मिहू एक ट्रक को भेजती है जो कि लारा को टक्कर मारकर खत्म कर दे, लेकिन उस ट्रक की टक्कर जियांग से हो जाती है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। थोड़ी सी चोट लारा को भी लग जाती है और इस वजह से लारा को पुरानी सारी बातें एक एक करके याद आने लगती है जो कि वो भूल चुकी थी। खैर अब जियांग को वो हॉस्पिटल लेकर जाती है जहाँ पर उसे होश नहीं आ रहा होता है। तभी जियांग की माँ और मिहू यहाँ पर आती हैं, जो कि एक्सीडेंट का सारा ही ब्लेम लारा पर लगाने लगती हैं और तभी लारा मिहू को एक स्लैप करती है, कहती है कि तुम अब फेल हो गई हो, कब तक अपने झूठ का सहारा लोगी, अरे सच को तो एक्सेप्ट कर ही लो। तभी मिहू की माँ उसे गले लगाती हैं और कहती हैं कि मैं कभी भी इसे जियांग की वाइफ नहीं बनने दूंगी। ये समझाकर उसे बाहर लेकर चली जाती हैं। तभी लारा के बच्चे भी यहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अपने डैड को होश में लाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जियांग को होश नहीं आ रहा होता। अब फिर से लारा मिहू के पास आती है। मिहू की माँ के सामने ही मिहू से बाल लेती है और खुद के भी बाल देती है, साथ ही बच्चों के भी, और टेस्ट करा लेती है, जिसमें साफ ये पता चल जाता है कि मिहू किसी भी बच्चे की माँ नहीं है और लारा दोनों ही बच्चों की माँ है। तभी पुलिस को वो बुलाती है और मिहू को जेल भेज देती है। अब जियांग की माँ भी मिहू की चालाकी को समझ जाती है, इसलिए लारा से बहुत ही प्यार से बात करने लगती हैं। जियांग के भाई भी अब जियांग को माफ कर देते हैं। अगले दिन सारे ही लोग अब चाहने लगे थे कि जियांग ठीक हो जाए और लारा से उसकी शादी हो जाए, लेकिन जियांग अब भी बेहोश होता है। अगली सुबह लारा जियांग के पास जाती है, पास्ट से लेकर प्रेजेंट तक के सारे स्टोरी उसे बताने लगती है और कभी कभी इमोशनल हो जाती है और कभी कभी हैप्पी हो जाती है। इसी तरह रो गा कर जियांग को होश में ले आती है। अब जियांग कहता है कि वो लारा से बहुत ही प्यार करता है और उसकी पुरानी जो गलती है वो उसे माफ कर दे। लारा भी रोते हुए जियांग को माफ कर देती है। फिर ये लोग शादी कर लेते हैं। इस तरह बच्चों को मॉम और डैड दोनों ही मिल जाते हैं और इसी हैप्पी मोमेंट के साथ इस कहानी की एंडिंग हो जाती है। तो फ्रेंड्स, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।